हेलो एवरीवन। सबसे बड़ा रक्षक है हमारा, सबसे बड़ा सिर का ताज, हमारे लिए मेहनत करता है वो दिन और रात। आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए भूखा भी रह सकता है, आपके लिए नंगे पैर भी चल सकता है, आपके लिए हर वो काम करने को तैयार है जो कि वो हर हाल में करना चाहता है। बताइए मुझे कौन हो सकता है? वो होते हैं बेटे हमारे पिताजी या हमारे फादर। आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा होगा कि आपने अपने पिताजी से कोई चीज़ मांगी है और उन्होंने वो ना दी हो, भले ही उनके कुर्ते की जेब फटी हुई है, उनके पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे कहते हैं कि बाबूजी हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को उसी टाइम वो कहेंगे कि ठीक है बेटे आपको मिल जाएगा। कभी भी आपको शो नहीं होने देते कि भी आप उनके पास कोई भी पैसा है या नहीं। इसलिए आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने पिता से झुक कर बात करें। बेटे जो बच्चा अपने माता पिता की आंखों में आंखें डालकर बात करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पर उसका जो जीवन है वो हम कह सकते हैं कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। जिस पिता ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा है या दी हैं, अगर हम उसके सामने ही अड़ कर खड़े हो जाते हैं और आँखों में आँखें डालकर उनके हर एक बात का रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो मैनर्स होते हैं या हमारे माँ बाप की जो मेहनत होती है वो सारी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मंदिर की सीढ़ियाँ लाख चढ़ो, मंदिर की सीढ़ियाँ लाख चढ़ो, पर पिता के चरणों को छुआ नहीं। रहना है बेकार यहाँ, रहना है बेकार यहाँ, क्योंकि जिसने जन्म दिया उसी को हमने चुना नहीं। इसलिए जो हमारे माँ बाप होते हैं वो भगवान से कम नहीं होते। अपनी मेहनत का जो भी आप लोग अपना जितना भी काम करते हो उसमें अपने माता पिता को पहले रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके हिसाब से ये नहीं समझते कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उनके लिए बच्चे हमेशा ही छोटे बने रहते हैं, भले ही उनकी एज 60 साल क्यों ना हो जाए। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने माता पिता की एक एक बात को ध्यान से सुने और इस चीज़ को हम मानें। इसमें कोई ये नहीं होता भाई कि हमारे तौहीन है या हमारे एक कह सकते हैं कि भाई हमारे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं तो उनमें कोई समझ नहीं रही है। ये मान लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। जब तक हमें जीवन जीना है, माता पिता के चरणों में ही रहना है। यहीं से जीवन शुरू हुआ और यहीं पे हमने आगे झुके रहना है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।